हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 मोशन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th का सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ एन सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक एथलीट है स्टूडेंट्स, ओके और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक है, ओके और सर्कुलर ट्रैक का डायामीटर हमारा दिया हुआ है 200 मीटर। मतलब उस पूरी लाइन की जो लेंथ है वो दी हुई है 200 मीटर्स। इन 40 सेकेंड्स, तो वो कह रहा है कि इस पूरे सर्कल का एक ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है और इसे कंप्लीट करने में एथलीट को 40 सेकेंड्स लगे। तो एक राउंड के लिए 40 सेकेंड्स लगे, ठीक है, राइट। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा। स्टूडेंट्स, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम पहले भी ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस में से कर चुके हैं। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखना है कि उस 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने कितने राउंड्स पूरे किए, ठीक है। तो इसे इस तरीके से समझेंगे कि अगर उसने 40 सेकेंड्स में एक राउंड पूरा किया है तो इस टाइम ड्यूरेशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट सेकंड में ही, ठीक है। तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 2 minutes 20 seconds will be minute 2 into 60 seconds plus 20, तो ये हो जाएगा आपका 140 seconds, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 सेकेंड्स में अगर एक राउंड पूरा हो रहा है तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड्स पूरे होंगे? 1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 140, ओके। तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5 राउंड्स। ओके, 3.5 राउंड्स, राइट। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये 3.5 राउंड्स पूरे करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब लेट सपोज कि उसने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक राउंड बाद वो दोबारा से पॉइंट ए पे आएगा, दूसरे राउंड बाद दोबारा से पॉइंट ए पे आएगा, तीसरे राउंड के बाद दोबारा से पॉइंट ए पे आएगा और हाफ राउंड के बाद पॉइंट बी पे आएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस मतलब एस की वैल्यू होगी इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। एक राउंड के डिस्टेंस की वैल्यू होगी इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें पता है, उसकी वैल्यू होती है 2πr। तो एक राउंड का सरकमफ्रेंस कितना हुआ? एक राउंड का डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हुई? 2πr, ठीक है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स उसने एक नहीं, उसने 3.5 राउंड्स लिए हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू का क्या है? डी की वैल्यू हमें दी हुई है 200 मीटर। तो आर की वैल्यू हो गई d/2, दैट विल बी योर 100 मीटर, राइट। तो पुट कर देंगे 2πr इंटू दिस थिंग इंटू 100 इंटू 3.5
5। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2200 मीटर। राइट? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एथलीट ने एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का 40 सेकंड्स में पूरा किया। मतलब उसे एक राउंड, मतलब ए पॉइंट से लेके दोबारा ए पॉइंट तक पहुंचने में 40 सेकंड्स लगे। तो 40 सेकंड्स में 1 राउंड। और हमारा एथलीट मूव किया है 2 मिनट 20 सेकंड्स। उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू आई 140 सेकंड्स। तो हम कह रहे हैं कि 140 सेकंड्स में उसने कितने राउंड्स पूरे करे? 3.5 राउंड्स। ओके, 3.5 राउंड्स। अब पहला पार्ट ये कह रहा है, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि इन 3 राउंड्स का डिस्टेंस कितना हुआ। तो हमने इसका एक राउंड का लेंथ निकाल ली, एक राउंड का डिस्टेंस निकाल लिया और उसे 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक राउंड का डिस्टेंस मतलब हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है और उसकी वैल्यू होती है 2πr। सो वी हैव पुट द वैल्यू 2πr एंड वैल्यू इज कमिंग 2200। अब सेकेंड पार्ट में हमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब SN। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 3.5 राउंड्स लेने के बाद हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है। अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो पॉइंट ए आपका क्या हुई? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन क्या हुई देखते हैं। अगर हमारे एथलीट ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो फर्स्ट राउंड के बाद वो दोबारा पॉइंट ए पे आएगा, सेकेंड राउंड के बाद दोबारा पॉइंट ए पे आएगा और थर्ड राउंड के बाद दोबारा पॉइंट ए पे आएगा। राइट? और हाफ राउंड मतलब 3.5 राउंड्स लिए उसने टोटल। हाफ राउंड के बाद वो पॉइंट बी पर आएगा जो कि एक ही लाइन में होंगे क्योंकि उसने जस्ट हाफ राउंड लिया है। मतलब पॉइंट ए बी पे पहुंचेगा वो। ठीक है, तीसरे राउंड के एंड में वो पॉइंट ए पे आया, फिर दोबारा से उसने आधा राउंड लिया ए से बी तक इस तरीके से और वो पहुंच गया दोबारा से पॉइंट बी पे। तो अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ए और बी एक ही लाइन पे है जो कि रेडियस से पास होके, जो कि उसके सर्कल के सेंटर से पास होके जा रही है। तो इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ? मिनिमम डिस्टेंस मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हुई? वो होगी इसकी डायामीटर के बराबर जो कि है हमारा 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई ए बी की लेंथ और जो की वैल्यू है जिसकी 200 मीटर। ओके, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन थी ए, 3.5 राउंड्स लेने के बाद हमारा एथलीट पहुंचा पॉइंट बी पे और ये इसकी फाइनल पोजीशन थी और इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस हुआ आपका 200 मीटर्स। राइट? नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? Joseph jogs from one end to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minute 30 seconds. जोसेफ ने भागना स्टार्ट किया है पॉइंट ए से अदर पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन 300 मीटर की पर कितनी देर में? 2 मिनट 30 सेकेंड्स में। तो इस लैंग्वेज को पहले पिक्चर फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए ले लेते हैं हम। हमारे पास पॉइंट ए है और ये है पॉइंट सी और ये कितनी लंबी रोड है? पॉइंट बी। और ये रोड कितनी लंबी है? एक तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, छोटी सी ट्रिक है, जो भी आपको वेरिएबल, जो भी आपको नंबर में क्वांटिटी गिवन है, आप सबको अंडरलाइन कर लीजिए। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है।
तो पॉइंट ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 300 मीटर। ओके, और ये कितनी देर में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड्स में। तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स को अगर हम सेकेंड्स में ही कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस 30, 120 प्लस 30, 150। तो ये 300 मीटर कवर करने में हमारे जोसेफ को लगे हैं 150 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute। मतलब कि अब वो मुड़ा, he turns around, अब वो मुड़ा and jogs, भागा 100 meters back to point C in another 1 minute। मतलब अब वो B पॉइंट से लेके वापस से मुड़ा और 100 मीटर और रन किया उसने C पॉइंट तक। ठीक है, और ये 100 मीटर कवर करने में उसे 1 मिनट लगे, मतलब कि उसको 60 सेकेंड्स लगे। अब हमें बताना है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो पहला पार्ट है ए से बी तक के लिए हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम ए पार्ट में वो पूछ रहा है ए से बी तक। अच्छा, ए से बी तक के लिए टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 300। और टोटल टाइम कितना है? 150 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हुई 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है वो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की स्टूडेंट्स डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब, अच्छा, जिन दो जगह पॉइंट्स के बीच में आपको उस पर इस जोसेफ की हमें जिन 2 पॉइंट्स के बीच की हमें वेलोसिटी निकालनी है, उन 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हुई? मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? वो है 300 मीटर। ठीक है, और टोटल टाइम हमारा कितना हुआ? टोटल टाइम है हमारा अगेन 150 सेकेंड्स। ठीक है, हम अभी सिर्फ ए से बी तक के बीच की बात कर रहे हैं, अभी हमने बी से सी वाला डिस्टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ ए से बी तक का बोला है, ए से लेके बी तक का। सेकेंड मूवमेंट हमने अभी इंक्लूड ही नहीं किया है। तो इसकी वैल्यू हुई अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है 300 मीटर ए से बी तक के लिए, और टाइम कितना लगा जोसेफ को? 150 सेकेंड्स। ओके, तो 150 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकेंड। वहीं एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी वही है हमारी 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम है 150 सेकेंड्स। अब सेकंड केस में हमें निकालना है ए टू सी। तो ए टू सी के लिए पहले हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? पहला डिस्टेंस है, पहले हमारा जो जोसेफ है वो गया है पॉइंट ए से बी तक, फिर पॉइंट बी से तो वापस आया वो पॉइंट सी तक। तो टोटल डिस्टेंस हुआ
300 मीटर प्लस 100 मीटर, राइट। पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो 300 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आया तो दोबारा उसने 100 मीटर ट्रैवल किया, तो टोटल हुआ 300 प्लस 100। और टोटल टाइम कितना हुआ? ए से बी तक पहुंचने के लिए उसे लग रहे थे 150 सेकेंड्स, राइट। और बी से सी तक पहुंचने के लिए उसको लगे हैं 60 सेकेंड्स। तो ये हुआ, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आई 400 अपॉन 0 21 0 400 अपॉन 210 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे सॉल्व कर तो ये हुआ आपका आंसर 400 अपॉन 210 मीटर पर सेकेंड। इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी सॉल्व कर, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे क्वेश्चन में ये पार्ट है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन है सी। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? क्वेश्चन में गौर करने की बात यह है कि ये जो रोड है ये हमारी स्ट्रेट है, राइट। तो ए से बीच के बी भी एक स्ट्रेट लाइन है और सी पॉइंट भी हमारा ए भी लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, राइट। पॉइंट सी ऑल्सो लाइज ऑन इन बिटवीन ऑन रोड ए बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो ए आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, सी हमारा फाइनल पॉइंट हुआ। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस होगा, वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होगी ए बी माइनस बी सी। ए सी की वैल्यू होगी ए बी माइनस, हमें निकालनी है ए सी की वैल्यू, अपॉन टाइम, सेम टोटल टाइम। ए से बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा और बी से सी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा, तो उसकी वैल्यू हुई 150 प्लस 60। स्टूडेंट्स, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ए सी की वैल्यू क्या हुई? ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू है 300 मीटर और बी सी की वैल्यू है 100 मीटर, तो इसकी वैल्यू क्या है? 200। तो हमारा आंसर आया 200 अपॉन 210 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि जोसेफ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रन कर रहा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, 300 मीटर की लाइन है और इसे डिस्टेंस को कवर वो 150 सेकेंड्स में कर रहा है। उसके बाद वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक दोबारा से वापस मुड़ के टर्न कर रहा है और वो डिस्टेंस है 100 मीटर, उसमें उसको 60 सेकेंड्स लगे हैं। पहले पार्ट में हमें ए बी के बीच की स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो वैल्यू हुई 300 अपॉन 150। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है, सेम इस केस में उसकी वैल्यू सेम आ रही है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ए और सी के बीच का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हुआ आपका 300 मीटर प्लस 100 मीटर और टोटल टाइम हुआ डिनोमिनेटर में 150 प्लस 60। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारी। नेक्स्ट है हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए है, फाइनल पोजीशन पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है हमारी
AB माइनस BC मतलब 200 मीटर, और डिनोमिनेटर में टोटल टाइम है 150 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स, तो वो वैल्यू आई 210 सेकेंड्स। तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 200/210 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।